इस तहकीक को और ऐसे मुहक्किक को मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? मुझे तो कहते हैं कि आप कह रहे हो, आप न कहो। मैं आपको सुना के आपसे पूछता हूं, ऐसी तहकीक पर हमें आफरीन कहनी चाहिए या लानत करनी चाहिए? बोले। ये है मसला इस वक्त का। पहला वाक्य मैंने अर्ज कर दिया। अब देखिए कि हमें बहुत से पढ़े लिखे कुर्रा उलमा मशवरे दे रहे, मुझे कह रहे कि देखिए आपको क्या हो गया, आप तो संजीदगी से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस मसले में जज्बाती हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे पहचानिए, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने मुताखिरीन साहबा के लिए किताब लिखी, मुताखिरीन साहबा के लिए मैंने बहसें की, मुताखिरीन साहबा के लिए मैंने जेलें काटी, मुताखिरीन साहबा के लिए मुझ पर फायरिंग की गई। मुझे शर्म आती है कि मुताखिरीन की इज्जत के लिए अगर हम इतनी इकामत कर सकते हैं, तो जो साबिकून अल अव्वलून की सरदार हो, मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। मैं अहले सुन्नत हूं, मैं गुलाम हूं, इस्लाम का खादिम हूं। वल्लाहिल अज़ीम, मुझे जज्बात से सिर्फ बात नहीं करनी, मैं फैसला लेता हूं जोधपुर के मुसलमानों से। आपने बड़ी जिद्दोजहद की, हर साल ये अजीमत की महफिल मुनाकिद करते हैं। रमजान कादरी और उनकी पूरी जमात की अजमत को मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन ये फैसला मैं आपसे लेना चाहता हूं। खुदारा एक बंदा भटक सकता है, लेकिन सरकार का फरमान है ला तज्तमी उम्मती अला दलालतिन, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होती। मैं उम्मत मोहम्मदिया से मसला पूछता हूं कि लोग मुझे कहते हैं आप क्या सोच रहे थे, कहां चल रहे थे, किस किस्म की किताबें लिख रहे थे? मैंने कहा अब्बा खुदा किसी पॉलिसी से नहीं लिख रहा था, मैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कराबतदारों के लिए, हुजूर पाक के बारगाह से ताल्लुक वाले के लिए, ताल्लुक थोड़ा हो या ज्यादा हो, बात करता हूं बैनुल अक़वामी सतह पर भी की। लेकिन मुझे एक वलिया कामिला मेरी जद्दा, उन्होंने मुझे ख्वाब में ये कहा कि मुताखिरीन के लिए अगर तुम आवाज बुलंद करना दीन समझते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े के लिए खामोश रहना कैसे दीन बन जाता है? मैं आप हजरात की अहले सुन्नत की अदालत में ये मुकदमा पेश करना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी के 50 साल निश्तर पार कराची से लेकर किस्सा खानी बाजार पेशावर तक और वहां से लेकर कोयटा तक, मैंने 50 साल जिंदगी के बड़े बड़े इज्तिमात में बरसती गोलियों में ये तकरीरें की कि लो काला युगफरो 500 उलमाए हिंद का ये फतवा है अहले इस्लाम का, जो अल्लाह के हबीब की जूती मुबारक नालैन शरीफैन की
तौहीन कर दे वो भी काफिर हो जाता है और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मगर इरफान मशहदी का कलेजा मुंह को आता है कि 50 बरस मैंने मुस्लिम उम्मा को पूरी दुनिया में ये बताया कि मुस्तफा करीम की नालैन अक़दस की शान ये है कि जो उसकी तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। मगर सवाल यहां आकर मेरे सामने मुफ्ती पेश करते हैं कि ये मसला दुरुस्त है, नालैन की तौहीन करने वाला काफिर होता है। अब मेरा भी सवाल सुनो, बल्कि फरियाद सुनो। और जो चमड़े की जूती नालैन शरीफैन हुजूर के कदमों से मस कर जाए उसकी तौहीन कुफ्र है, तो जिसे मुस्तफा अपने जिगर का टुकड़ा कहे, मैं फैसला नहीं करता, मैं आपसे फैसला लेना चाहता हूं। और हम उस नालैन शरीफैन के नक्शा को टोपी के ऊपर लगा कर रखते हैं। लगाया कि नहीं? सर के ऊपर लगा रखा है ना? ये जुज है नहीं। नालैन शरीफ का जो असल नालैन शरीफ है उसका ये नक्शा है, और जो असल नालैन शरीफ है वो क्या हुजूर का जुज है? नहीं, सिर्फ कदमैन मुबारक से मस किया हुआ है। कहो ना सुभान अल्लाह। अगर समझ आती है तो बोलो सुभान अल्लाह। मस किया हुआ कदमैन शरीफैन से मस करने से जुज़्व नहीं बनता वजूद मोहम्मदी का। और ये हस्ती जिसके लिए अल्लाह के हबीब फरमाए कि जुज़ है, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा को मुझसे जुदा न समझना। फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिसमें अक़दस का जुज़ है, और जुज़ तो नाखून मुबारक जो उतर जाएं वो भी जुज़ हैं, बाल मुबारक जो हल्क हो जाए या आप कसर फरमाएं, उतरे हुए बाल मुबारक भी जुज़ है। लेकिन 100 सफ़े पर मुहक्किकीन उलमा ने लिखा कि फातिमा वो जुज़ है कि जिसकी निस्बत क़यामत के दिन तक भी जुज़ियत की निस्बत जुदा नहीं हो सकती, बल्कि फातिमा की अज्जा हसन और हुसैन है, उनका जुज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनका जुज़ इमाम मोहम्मद बाक़िर है, उनका जुज़ इमाम जाफर सादिक है, उनका जुज़ मेरा इमाम मूसा कासिम है, उनका जुज़ इमाम अली रजा है, उनका जुज़ इमाम मोहम्मद तकी है, उनका जुज़ इमाम अली नकी है, उनका जुज़ हसन अस्करी है, उनके वजूद मुतहर का जुज़ आखिरुज़्ज़मा इमाम मोहम्मद महदी है। अरे ये इमाम हसन मुज्तबा का जुज़ हसन मुसन्ना है, और उन्हीं के जुज़ हजरत गौस सकलैन व गैसुल कौनैन शहंशाह बगदाद मीरा मोहिउद्दीन हमारी जानों का मालिक अब्दुल कादिर जीलानी। और हुजूर फरमाते हैं, ये सही हदीस है बुखारी शरीफ में, आप फरमाते हैं ना मेरा नसब मुनक़ता होता है ना मेरा हसब मुनक़ता होता है। क़यामत के दिन भी जब सबका हस्व नसब मुनक़ता होगा,
मोहम्मद रसूलुल्लाह का हस्ब नसब उस दिन भी कायम। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। एक आदमी खामोश नहीं रहना चाहिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में ये हदीस दिखाना सही सरी मरफू मुत्तसिल ये मेरा फर्ज है, मैं दिखाऊंगा। हदीस की किताबें 2 बक्से पूरे बड़े, मैं 2.5 साल से गाड़ी की डिग्गी में रख के फिरता हूं ताकि जो कोई बड़ा बड़ा आप तरफ हीलाबाज आ जाए तो उसको मैं कहीं भी ये न कहूं कि किताबें लाने दो। क्यों कि अली पाक के दर से मुझे निस्बत है। मेरा चैलेंज है कभी रियायत न करना। किसी रोड पर भी खड़ा करोगे तो 6 घंटे मैं अली और आले अली के लिए बात जियो हैदर के बन के जियो। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े सियाने बन के मशवरा देने आउंदे ने मैनू, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम कोई नहीं, ये लिख दिया किताब में। ये किताब भी मेरे पास है इस वक्त भी, और नाम भी रखा है अल-मुस्तनद। और अल-मुस्तनद की बेइस्तिनादी देखो तो उसमें लिखा जाए अहले बैत को प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अच्छा जिसको प्रॉब्लम है वो बताओ। कहा सहाबा किराम पर लोग हमला करते हैं, मुझे पता है, मैंने उनसे मुनाजरे किए, हमले करते हैं वो, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कभी भी ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें उनके घर के सारे अफराद तहे तेग कर दिए जाएं? किसी को भी आया उम्मत में ये पेश कि जो जन्नती जवानों का सरदार है उसके सर कलम करके नेज़े की नोक पर रख दिया जाए? तो हमारे ये ये मुहिक हैं या ये मुहक्किक हैं जो कहते हैं अहले बैत को प्रॉब्लम नहीं? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा उसका जिक्र मत कीजिए। इन्हिदाम जन्नतुल बकी की बात मत कीजिए, क्यों? ये प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा कि अब भी जिसने बोला खता का लफ्ज वो कहता है ये कहना कोई बेअदबी नहीं। हमने कहा अपनी अम्मी के लिए कह दो। अम्मी के लिए तो जो हदीस में लफ्ज आया है उसको भी तौहीन समझता है माज़अल्लाह। हालांकि ये हदीस के लफ्ज हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी इतरत के हुकूक को अदा नहीं किया कम आज कम वो हराम वक्त की जरूर पैदावार है। ये हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, फतावा रज़विया से दिखाऊंगा मैं। आला हज़रत ने 30 किताबों के हवाले से फतावा रज़विया में ये हदीस पाक नकल की है। और तीसरा जो है ना, तीसरा ऑप्शन जो है वो तो सबसे नरम है जो मैंने बयान किया, और इख्तियार भी दिया था कि चलो यार दूसरों की रियायत कर जाते हैं, तो तूने गलती की है तो तुझे हम ये बता देते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं। क्यों? मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। मैंने कहा मेरी अम्मी, उसकी अम्मी, ये सब सैयदा तय्यबा ताहिरा हसनैन की अम्मी की नालैन शरीफ पर कुर्बान। तुझे अपनी अम्मी की इज्जत याद है, हसनैन की अम्मी की इज्जत याद नहीं है, जिसकी इज्जत ये है सारी कायनात में अंबिया और रसूल भी मलाइका जिसके लिए सरूकत खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं, वो नबीयुल अंबिया
हसनैन की मां सैयदा खातून जन्नत के इस्तेमाल। कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। और जोधपुर शरीफ में अहले मोहब्बत, इस हदीस का सिर्फ एक जुमला पेश करता हूं क्योंकि मुख्तलिफ हिस्से हैं हदीस पाक के जिसमें लोगों को अजमत नजर आती है, लेकिन ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन इसकी राविया है। आप फरमाती हैं अजलसहा फी मजलिसे ही, कि जब आप तशरीफ लाती आती अल्लाह के हबीब खड़े हो जाते, 10 मुबारक का बोसा लेते और अजलसहा फी मजलिसे ही। जोधपुर शरीफ वालों सुन रहे हो? नहीं, आप ऐसे मगन हो गए हैं सुनने में कि मुझे लग रहा है कि आप ध्यान भी है या नहीं। ओए हल जुल के भाई जाके कोई हूं हाँ कोई जवाब दे के इंजते नहीं ना। अजलसहा बिठाते उनको, किनको? सैयदा पाक को, अपनी बेटी को, लख्ते जिगर को बिठाते आप कहां? फी मजलिसे ही, अपनी बैठने की जगह पर बिठाते। कोई नहीं समझ आए? आज हमारा शेख तरीकत किसी बेटे को बेटी को अपनी गद्दी पे बिठाए अपनी हयात में, तो हम क्या समझ रहे हैं? हम क्या समझते हैं इससे? वो वाकया लिख लेंगे, हो सके तो फोटो खींच लेंगे, ठीक है, तारीख में बयान करें। मेरे बाबा ने मुझे अपनी गद्दी पर बिठाया और मेरा गद्दी पर नहीं बिठाया, खुद सामने बैठ गए। और एक मर्तबा नहीं, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती कई बार ऐसा हुआ हुजूर अपनी बैठने की जगह पर सैयदा तय्यबा ताहिरा को बिठाते, जहां खुद बैठे होते वहां बिठाते। मैं और कुछ नहीं इससे साबित करता, ना मुझे इसका, फिलहाल ये मेरा मौजू है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि अल्लाह के हबीब को सैयदा खातून जन्नत का कौन सा मकाम और मर्तबा पसंद है कि उम्मत मोहम्मद की निगाहों में फातिमा का वो मर्तबा है कि उनको मैं अपनी जगह बिठाता हूं। जब मैं उनको अपनी जगह समझता हूं तो तुम भी उनको मिल। जामे तिरमिज़ी लोग कहते जी ये ईरान से मंगवाई है किताब। मैंने कहा ईरान से मंगवाया कुछ नहीं, हम नामी सदी हिजरी में ईरान से ही आए हैं। आप डरे हुए क्यों हैं? हम तो मशहदी हैं। और कभी पूछा, दूर दूर बैठकर ताने देते हो, गीलान से बुजुर्ग तशरीफ लाए, हम मशहद से हमारे आबा आए, खवारजम से आए, तिरमज से आए, बुखारा से आए, शिराज से आए। नामी सदी हिजरी में सफवी हुक्मरानों ने हमारे आबा व अजदाद के सामने एक ही शर्त पेश की कि तुम्हें मदीना मुनव्वरा से आए हो, जो अकायद लेकर आए हो, आज के बाद उन अकायद को मौकूफ करना होगा, इजहार नहीं करना। तो यहां रह सकते हो, क्योंकि इस्माइल सफवी ने सबसे पहले अपने अकीदे बजोर ताकत नाफिज किए नामी सदी हिजरी में के अवाइल में। तो आप तो यहां बैठे बैठे डर जाते हो, ईरान ईरान ईरान। तो हमारा तो मुल्क था खुरासान, ईरान नहीं था, वो खुरासान था, लेकिन उसका आधा हिस्सा अभी भी ईरान के अंदर है और 9 विलायतें उसकी अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है। ताजिकिस्तान उसके अंदर था, उज़्बेकिस्तान उसके अंदर था, काज़ाकिस्तान उसके अंदर था, तुर्कमानिस्तान उसके अंदर था। तो हम तो वहां से आए हुए लोग हैं। और कोई तो पूछे कि हमें भीड़ों ने काटा था कि हम उस मुल्क को छोड़कर यहां आए। अरे एक ही सफियों का मुतालबा था,
अबू बकर उमर उस्मान का नाम न लो तो ये जागीरा भी तुम्हारी, मुल्क भी तुम्हारा रहो। हमारे आबा ने कहा हम मदीने से जो लेकर आए हैं किसी कीमत पर उसको छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा क्या लगा है उस पर? क्या लगा है तुम्हारा? डराते हो हमें उनसे? हमें तो उस वक्त डर नहीं लगा, हमारे आबा अजदाद को नहीं लगा। हिजरत करके आ गए उस ठंडे मुल्क से यहां गर्म मुल्क में आके डेरा लगा लिया। मखदूम साहब किबला तशरीफ फरमाए। अब गीलान का मौसम इस वक्त भी और उस शरीफ का मौसम मुआवजा करें जरा। तो उनकी समझ नहीं थी कि किधर से आ रहे हैं। मखदूमुल मखादीम हजरत शम्सुल औलिया को पता नहीं था कि हम किधर से आ रहे हैं, यहां का मौसम कैसा होगा। फरमाया मौसमों से हमें हुजूर की निस्बतें अजीज हैं। आज तक औलिया कामिलीन सादात किराम ने, अब हमें कहते हैं बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। अंदाजा करो। बात समझ आई है? आप कौन हो भाई? कब से आपके दादा ने मुसलमान किया था। मैं तो मैंने कहा हमारे दादा ने तो मुसलमान किया था, तो उसके पोते ने हमें काफिर बनाया। फतवे, और फतवे भी किस बात पर? कि अली ये मुर्तजा से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा हाँ करते हैं, लेकिन अली से मोहब्बत करने वालों को रसूलुल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि अली तुमसे कोई काफिर और मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता। तुमसे जो मोहब्बत करेगा वो मेयार ईमान है। जोर से बोलो, हाथ उठा के कहिए। अली हक, अली हक। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? आहले मदीना का मेयार देखो। आज लोगों को बातें करनी आ गई हैं, कहते जी मेयार है, हमारे नजदीक मेयार है। किसी भी सहाबी पाक का नाम लेते कहते इनकी इज्जत करना मेयार है। मैंने कहा मेयार आप बनाओगे? आप किसी मुजद्दिद इस्लाम के बेटे हो? कहा नहीं, मेरा बाप तो कंगियां बनाता था। यानी आपका आग पिछ कोई बताओ, आप कौन हो, क्या मेयार है? तो आप बताओगे कि क्या मेयार है ईमान है। तो जामे तिरमिज़ी मैं भी नहीं बताता, मैं हुजूर की हदीस बताता हूँ, आले मदीना का तामुल बताता हूँ। आले मदीना सहाबा मेयार बयान कर रहे हैं, सुन लो। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। आहले मदीना का इजमा है, हम उस शख्स को पक्का ठक्का मुनाफिक समझते हैं जो अली से बुग़्ज़। आहले मदीना में यार पेश कर रहे हैं, अली की चाहत ऐने ईमान है, अली से बुग़्ज़ ऐने मुनाफिकत है। तो खुदा के बंदे, हम जामे तिरमिज़ी पढ़े, हम सही बुखारी पढ़े, मिस्वर बिन मखरमा की रिवायत पढ़े, सही सरी मरफू मुत्तसिल गैर मजरू, फातिमा तो बदातुन मिन्नी। और जवाब में तुम क्या घड़ के ले आते हो? हम तो जामे तिरमिज़ी से पढ़ते हैं, आप कहां से पढ़ रहे हो? कारोबार शुरू हो गया कि मौला अली शेर खुदा की जो भी सिफ्त बयान की जाए उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ गाड़ के ले आओ। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, गढ़ना ही है तो सिर्फ मिसवाकें गढ़ो।
ऐसे नहीं होता। ये जामे तिरमिज़ी है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन बादी। कहो सुभान अल्लाह। अली मोहम्मद से है, मुझसे है, मैं अली से हूं। और निरा ये नहीं, मेरा अली मेरे बाद कयामत तक मोमिनों का मददगार है, गमखार है, मुश्किल कुशा। जामे तिरमिज़ी। अब कई लोगों को ख्याल आता है कि हम भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमारी जुबान नहीं है, हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं। मैंने कहा कहो, कहो ना, किसने आपका मुंह पकड़ा है? कहो, कहो। लेकिन आपका कहा कानून नहीं बनता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहा कानून बनता है। आप कहो, और लोगों को बुला लो, अपने हवारियों को बुला लो। हाँ हाँ, आपके कहने से कुछ नहीं होता। रसूलुल्लाह का फरमान है, अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है। ये ईरानी किताब नहीं है, ये उज़्बेकिस्तानी किताब है। हाँ, तिरमिज़ तो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर है। एक कदम चलो तो ताजिकिस्तान, इधर कदम बढ़ो तो उज़्बेकिस्तान। तिरमिज़ शहर आज भी मौजूद है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द है, काबिल फख्र शागिर्द है। इसका मतलब है कि तुम चाहते ये हो कि इस कदर शिया फोबिया पैदा किया जाए, खौफ कि लोग मौला पाक का नाम लेना शियत समझने लगे। अरे तुम ख्वाब देख रहे हो और तुम्हारे ये ख्वाब टूट फूट जाएंगे। अली के खुद्दाम दुनिया में मौजूद हैं जो अली और हैदर की मोहब्बत के नारे और आलम लेकर दश्तो जबल तक अली अली की आवाज पहुंचा देंगे। क्यों? अली से मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ निफाक है। और ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं, ये उसकी ख्वाहिश है जो अपनी ख्वाहिश से कलाम ही नहीं करता। जब कलाम करता है तो अल्लाह ताला कुरान की आयतें भी वही, हुजूर की रिवायतें भी वही, बुखारी शरीफ भी वही, जामे तिरमिज़ी भी वही। लेकिन कोई बता दे भूले हैं हम कहां से, तो फिर ये फतवाबाजी किस बात की? इरफान मर्शदी को तुम कहो कि हमारा इमाम है और फिर कहो कि अब तो वो किसी और की बोली बोलता है।